जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम आज कक्षा 10 के अध्याय फर्स्ट का नाम है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि प्रश्नावली 1.1 पूरी हमने कर चुके हैं। यदि आपने उनके वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले जो वीडियो नंबर 1 है उसमें मैंने सारी परिभाषाओं के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो जाकर आप सभी परिभाषाएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। तो इसमें क्या करना है, अपनों को सिद्ध करना है। इस प्रश्नावली के अंदर अपनों को सिद्ध करना है कि √5, √2, √3, 1/√2 ये सारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वीडियो पूरा देखना है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो, समझो पहले। देखो, अपने को सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये आएगा अपना, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब देखो, समझो। अब इसको सिद्ध करने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ, वो समझ लेना। देखो, ऐसे ही अपनों को √2, ठीक है, √3, √5, 1/√2, ये इनको भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनको भी सिद्ध करना पड़ेगा ये क्या है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है ना, या तो ये आ जाए, इनमें से कोई सा भी एक दे सकता है, 2 या 3 नंबर का है ना, कि ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। या फिर जैसा आपको दे दिया 3√2, ठीक है, या फिर 7√5, या फिर 5 - √3, या फिर 6 + √2, या फिर 3 + 2√5, ये वाले क्वेश्चन। इनमें से आपकी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सारी इस प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन आ गए। ये सारे इनको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना। उदाहरण के भी 1-2 उदाहरण के क्वेश्चन भी आएगी इसमें, उदाहरण वाले भी लेंगे। मतलब ये है कि यदि सिद्ध करने में से आया तो इनमें से एक आएगा, या तो ये आ जाएंगे इनमें से कोई सा एक, या इनमें से कोई एक। तो मैंने इनको अलग लिखा, इनको अलग लिखा। तो इसका अलग लिखने का एक कारण है कि वो इनको अलग मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, अभी मैं कारण भी बताऊंगा। तो पहले तो ये समझो कि आपकी एग्ज़ाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 9। इसमें मैंने एग्जाम्पल वाले भी ले लिए है ना। तो 9 क्वेश्चन है, इनमें से एक आ सकता है आपका। ठीक है, इनका सोल्व करने का तरीका अलग होता है। जैसे √2, √3, √5, 1/√2, इनको सिद्ध करने का अलग तरीका होता है ना। अलग तरीके से सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है, ये अलग तरीके से सिद्ध किए जाते हैं। दोनों अलग अलग तरीके से सिद्ध किए जाते हैं ना। ये अलग तरीके से सिद्ध किए जाते हैं, ये अलग तरीके से सिद्ध किए जाते हैं। इनको सिद्ध करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, लंबा होता है। इनको सिद्ध करने का तरीका आसान होता है। ये आसान तरीके से सिद्ध किए जा सकते हैं। ये थोड़ा इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज या फिर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है ना। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, हर एक बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको, बेसिक से बेसिक बातें जो आपको समझाने के लिए आसान हो सके ना।
तो सबसे पहले आप समझ गए कि ये 9 क्वेश्चन है, इनमें से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इनका तरीका अलग होता है, इनका तरीका अलग होता है। तो देखो यहाँ पे एक गुणा के अंदर देखो 3 √2, तो 3 और √2 के बीच में गुणा का चिन्ह है, 7 √5 इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, 5 और √3 के बीच में माइनस का चिन्ह है, 6 और √2 के बीच में किसका प्लस का चिन्ह है, और ये प्लस और गुणा का चिन्ह है। और इनमें कोई गुणा प्लस का चिन्ह नहीं है, गुणा प्लस का चिन्ह क्या यहाँ पे कोई है क्या, नहीं है। तो इनका तरीका अलग होता है, इनका तरीका अलग होता है, ठीक है। ये आपको पहले तो पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया ये क्वेश्चन इनमें से एक आ सकता है। अब अपन सिद्ध करते हैं। अब अपन को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का। तो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ 7 √5, तो आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो ये आपको करना है क्योंकि ये सेम ही है, बिल्कुल सेम है। अब देखो, अब सबसे पहले इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वैसे तो क्या है, ये 7 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, पर अपनों को उल्टा मानना है, माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वैसे क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। वही तो सिद्ध करना है अपनों, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है। अब इसके बाद, ठीक है, अब यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा लिख देनी है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और Q का मान 0 नहीं है। Q का मान, इसका मतलब Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिख देना है। क्वेश्चन ये था अपना कि सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपनों को मान लेना है, माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा पूरी की पूरी छाप देनी है, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है। अब देखो, अब उन्होंने मान लिया कि 7 √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 7 √5 लिखा मैंने, और परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने बराबर कर दिया P/Q के, P/Q के क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ से अच्छे से समझ लेना, 7 √5 अपनों ने एक परिमेय संख्या मान ली है, तो मैंने परिमेय संख्या मान ही ली है, तो इसको P/Q के मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखो 7 और √5 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो ये 7 में बराबर की इस साइड ले जाऊंगा तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो देखो यहाँ बच जाएगा अपना √5 बराबर बचेगा अपना P/7 का चला जाएगा नीचे, 7Q, P/7। ये ध्यान रखना है, ये स्टेप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये स्टेप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना, ठीक है, यहाँ तक कर लिया अपनों ने। अब देखो यहाँ पे मैंने थर्ड ये स्टेप है ना, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, यहाँ 7 और √5 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो मैं इस 7 को कहाँ बराबर की तरह ले जाऊंगा तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। अब देखो ये तो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये तो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। P और 7Q ये दोनों के दोनों क्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना।
ये दोनों तो परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 5, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, p बटे p और 7q तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो बराबर का चिन्ह ये कहता है कि यदि ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखो, बराबर का चिन्ह कहता है कि इसके इधर वाली और इधर वाली दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यदि p बटे 7q परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 भी क्या होना चाहिए? अंडर रूट, या कोमा लगा के लिखना है, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसा होना चाहिए ना, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अपनों ने यहाँ पे जो माना था ना वो गलत मान लिया था। अपनों ने माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो इस कारण ये क्या आ रहा है? परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है। पर ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो, अब ये आपने ये स्टेप अच्छे से कर लिया, ये यहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे आपको लिखना है p बटे 7q परिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 भी एक क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। पर अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन क्या हुआ अपनों का? असत्य हो गया। तो अपनों ने जो माना था, ठीक है, जो अपनों ने अपनी जो कल्पना थी, ये हमारी जो कल्पना थी वो क्या है? असत्य है। ठीक है, तो अपनों ने माना था ना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः अतः यहाँ देखो, यहाँ समझ लेना, यहाँ देखो, यहाँ पे अच्छे समझ लेना, p बटे 7q तो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो बराबर का चिन्ह बोलता है कि इधर यदि परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अंडर रूट 5 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या। परंतु अंडर रूट 5 क्या है? परंतु अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो जो कल्पना की थी, कल्पना मतलब माना था, है ना, हमने जो कल्पना की थी वह असत्य प्राप्त हुई, असत्य प्राप्त हुई। ठीक है ना, अपनों ने माना था कि 7 अंडर रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है। पर अपनों को मिला क्या? परिमेय संख्या। अंडर रूट 5 तो क्या है? अपरिमेय। तो अतः हमने जो कल्पना की थी वह क्या है? असत्य प्राप्त हुई। इस कारण 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, बस आपको यहाँ पे ये स्टेप, देखो आपको मैं समझाऊँ ना, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है आपको। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आपको परिमेय संख्या की परिभाषा लिख देनी है यहाँ पे, यहाँ तक। और तीसरे जो स्टेप है दिया, तीसरा पॉइंट है, उसमें आपको जो ये जो दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, इसको p बटे q के बराबर कर देना है। और बस एक साइड आपको, देखो, परिमेय संख्या को एक साइड कर लो और अपरिमेय संख्या को एक साइड कर लो। जैसे अंडर रूट 5 को पता है पहले से कि अपरिमेय संख्या है, तो उसको अलग कर लिया मैंने और 7 को इधर भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कि ये परिमेय संख्या है, p बटे 7 की परिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बराबर का चिन्ह बोलता है दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। परंतु अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिखना है हमने जो कल्पना की थी वो क्या हुई? हमको असत्य प्राप्त हुई। इस कारण 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ लिख सकता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया, पर एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, जैसे जैसे देखो, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने
घटाने तथा गुणा व भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो बस आपको स्टेप नंबर 3 पे थोड़ा फोकस करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ पाएंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे ना सारे, तो उसमें भी समझ पाएंगे। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि साथ है, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको ये घर से करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, जैसे 7√5 मैंने बता दिया, तो 3√2 करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 3 P/Q के पास चला जाएगा, P/3 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, √2। वहाँ पे ऐसा करना रहेगा बस आपको। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, अच्छे से समझ गए होंगे आई होप आप ये क्वेश्चन को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।